Hi everyone. Today we have discussed some of the points of the Egyptian civilization. In this chapter, the point which has been given about to be the achievements. So from there we have take one of the points that is the calendar. यहाँ से हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं. ये आपका कैलेंडर के बारे में दिया गया है. ओके, किस चीज के बारे में दिया गया? कैलेंडर के बारे में. You know very well about to be the solar calendar. The first were used by the Egyptian people. कहते हैं कि अगर हम लोग सोलर कैलेंडर की बात करते हैं ना, तो दिस कैलेंडर was the first calendar used by the Egyptian civilization. कहां पर में यूज किया गया था ये? तो Egyptian civilization में यूज किया गया था. Now, in this calendar, basically have the 12 month. Nowadays we have used also the calendar which has the 12 month. आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ना कैलेंडर, इसमें भी 12 मंथ ही होता है. और 12 months equals to 1 year. We know that very well. And 1 year equals to 365 days. These days were also used on that time. And that time, from that time, the calendars have the 365. उसी समय से जो है ना, ये कैलेंडर में जो है ना, वो एक तरह से 365 डेज बोलकर ये दिन जो था ना, वो चलते आ रहा था. Now, come in the 12 month. Okay. We know that very well here. In 1 month equals to 30 days. ये तो हम बढ़िया से जानते हैं कि 1 month में आपका 30 days होता है. But in the 12 month, if we are talking here, that means 30 into 12 days, it will be 360 days comes. Then where goes to be the 5 days? अगर ये आपका टोटल 360 days आ रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 5 days कहां गया? ये तो हम लोग समझ गए कि each month has the 30 days, तो मालूम है. And there were the 5 holy days that has been the dedicated to be the gods. और कहते हैं कि ये जो 5 holy days था ना, ये डेडिकेटेड किया गया था गॉड्स के लिए. वो गॉड कौन कौन? तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं ओसिरिस. ये 5 days आपका इन गॉड के लिए डेडिकेटेड किया गया. तो टोटल मिलाकर के हो गया 365 days. और गॉड जिसके लिए ये चीज डेडिकेटेड किया गया, नंबर 1 ओसिरिस. गॉड में सबसे पहले कौन था? तो ओसिरिस. सेकेंड was the Isis. Second was Isis. And इसके बाद में अगर हम लोग थर्ड में चले जाए ना, तो होरस. Then the Seth. होरस, Seth. And the last one was to be the Nephthys. Last one was Nephthys. ये 5 गॉड्स के नाम पे ना, ये 5 डे जो था वो एक तरह से डेडिकेटेड किया गया. तो जाकर के ये 365 डेज के नाम से जाना गया. एक साल के अंदर में हम लोग वैसे भी जानते हैं कि 365 डेज जो है ना, वो डेज आपका इसके अंदर में आता है. समझ में आई बात की नहीं? नेक्स्ट पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द मेडिसिन्स. अब अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया गया है, दैट इज अबाउट टू बी द मेडिसिन. ओके, मेडिसिन के बारे में क्या दिया गया? पॉइंट ध्यान से सुनना है, समझना है. The Egyptian physicians were the familiar with the functioning of the human body. अगर हम लोग Egyptian physicians की बात करते हैं, तो ये Egyptian physicians जो थे ना, ये एक तरह से familiar थे. That means we know that very well here कि they have the idea about to be the human body. उनके पास में एक तरह से आइडिया हुआ करता था फंक्शनिंग का, कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शनिंग करता है, नहीं करता है. इस हिसाब से उनके पास में आइडिया थी. Now they were also the aware that the heart and the pulses were the connected. ये लोग भी लोग जानते थे कि जो हार्ट और जो मतलब एक तरह से पल्सेस होती है ना, वो एक दूसरे से कैसे ये सब कनेक्टेड होते थे. एंड एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट जब एक लिखा गया था उस समय में, ने द स्मिथ, दैट वाज द एडविन स्मिथ पैपिरस. ओके, ये एक तरह से ना कहा जाता है कि ना एक एंशिएंट मेडिसिन टेक्स्ट बोल के ये चीज था उस समय में. नेम इसका रखा गया था एडविन स्मिथ, और आपका पेपिरस जिसका नाम दिया गया था. नो आफ्टर ये आर्ट फैक्ट्स, कहते हैं कि इसके बाद में जब आर्ट फैक्ट्स वगैरह आई ना, तो डीलर कहते हैं कि हु ब्रॉट इट, जो एक तरह से लाया था ना, गिव्स अस इंफॉर्मेशन. इससे हमें इंफॉर्मेशन मिला था किस चीज के बारे में? ऑन द सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में. किस चीज के बारे में?
ऑन द सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में एंड कैरिड आउट इन द इजिप्ट, जिसको ना एक तरह से इजिप्ट में एक तरह से कैरिड आउट करके लेके जाया गया था। सो दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब अबाउट द 48 केसेस ऑफ द इंजरीज। इस डॉक्यूमेंट के अंदर में ना एक तरह से बताया गया ना कि आपका 48 जो इंजरीज होते हैं ना, इस इंजरीज के बारे में बताया गया था। 48 इंजरीज के बारे में बताया गया था। इतना नहीं, इसके बाद में आपका फ्रैक्चर के बारे में भी डिस्कस की गई थी। फ्रैक्चर के बारे में भी डिस्कस किया गया था। फ्रैक्चर्स के साथ साथ में वॉन्ड्स के बारे में भी एक तरह से ना इसको डिस्कस की गई थी इसमें। और वॉन्ड्स के साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो डिसलोकेशंस के बारे में भी दिया गया था। डिसलोकेशंस के बारे में भी डिस्कस की गई थी। और डिसलोकेशंस के साथ साथ में यह भी देखा गया था जिसको हम लोग ट्यूमर्स कहते हैं ना, वो ट्यूमर्स के बारे में भी इसमें एक तरह से डिस्कस की गई थी। तो इतने सारे के सारे पॉइंट्स को ऊपर में ना एक तरह से इसमें डिस्कस किया गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज अबाउट टू बी द एस्ट्रोनॉमी। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट मेडिसिन के बाद में एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एस्ट्रोनॉमी क्या है, ये चीज अब हम लोग को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग पास में वो है आपका एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या, ध्यान से सुनोगे। मेनी इजिप्शियंस बिल्डिंग्स वर द बिल्ट विथ एन एस्ट्रोनॉमिकल ओरिएंटेशन। अगर हम लोग बात करते हैं ना तो बहुत सारा ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह उस समय में बनाया गया था, इजिप्शियन बिल्डिंग्स वगैरह, जिसमें कि एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल जो थी ना वो ओरिएंटेशन इसके ऊपर में इसी को ऊपर में मतलब एक तरह से रख के बनाया गया था। एंड द टेंपल्स एंड द पिरामिड्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द रिलेशन। कहते हैं कि टेंपल्स और पिरामिड की अगर बात करें तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्ट की गई थी। कैसे, तो रिलेशन टू बी द स्टार से रिलेटेड था। ये किस किस चीज से रिलेटेड था, टू बी द स्टार्स, द जोडिएक जिसको हम लोग कहते हैं जोडिएक, एंड द कंसल्टेशन, ये एक तरह से कंस्टेलेशंस, ये सारे के सारे चीजों से ये जुड़ा हुआ था। सो दे वर द फर्स्ट मेक एंड द इंस्ट्रूमेंट, और यही लोग वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इंस्ट्रूमेंट बनाया। किस चीज का, ये भी समझने वाली बात हम लोग के लिए कि यही वो लोग पहले व्यक्ति थे, पर्सन थे कि इन्होंने एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाया टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट, कि किस तरह से स्टार और प्लैनेट जो है ना वो एक जगह से दूसरे, ये दोनों चीज कैसे अपने आप में मूवमेंट करते हैं। ये सब सारे चीजों के बारे में इन लोगों ने एक तरह से आइडिया निकाला। नाउ दे आल्सो इन्वेंटेड द वाटर क्लॉक। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों ने वाटर क्लॉक का भी एक तरह से इन्वेंशन किया था, टू बी द रीड द टाइम एट द नाइट, और इसको एक तरह से टाइम जो कि रात के वक्त में भी ना एक तरह से इस चीज को देखा जाए, समझा जाए, तो उस हिसाब से उन लोगों ने ये वाटर क्लॉक का भी इन्वेंशन किया था। लास्ट पॉइंट which we have discussed here that is about to be the reasons for the declines। अब जो लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, इसमें खास करके जो हम लोग डिस्कस करेंगे that is about to be the reasons of decline। ये कैसे पूरा का पूरा जो था ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये किस तरह से पूरा का पूरा सिविलाइजेशन एक तरह से बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो we know that here the pharaohs, okay, we know that about to begin the pharaohs Ramesses III। he was the last great leader of this civilization। अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम लोग लास्ट ग्रेट और आपका लीडर की बात करते हैं ना तो ये आपका फेरो रामेसेस III का नाम आता है इसके अंदर में। in 1100 BCE, what's happened in 1100 BCE he led the Egypt into a war in an attempt to be the conqueror Syria। कहते हैं कि इस समय में 1100 BC में ना इन्होंने क्या किया, एक तरह से लीड के इजिप्ट को into a war, और वहां से वॉर से करते हुए और अटेम्प्ट किया इन्होंने क्या चीज को, तो कनकरर किया किसको, तो सीरिया को। इन्होंने सीरिया को एक तरह से कनकरर किया था उस समय में। नो दिस वॉर वॉज अ कॉस्टली, कहते ना ये जो वॉर था ना उस समय में, ये वॉर बहुत ही कॉस्टली थी उस समय में, लड़ाई जो हुआ था बड़ा ही कॉस्टली। एंड द ड्रेन टू बी द ट्रेजरी ऑफ द इजिप्ट, और जितने सारे मतलब इजिप्ट की ट्रेजरी थी ना, मतलब जिसको हम लोग एक तरह से संपत्ति कहते हैं ना, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। सो द इंटरनल रिवॉल्ट्स एंड द रिपीटेड द इन्वेंशन बाय द बेबीलोनियन आफ्टर दैट व्हाट्स हैपेंड, ये तो जो हुआ सो हुआ, पूरे के पूरे पैसे वगैरह डैमेज हो ही गए, खत्म हो गए। लेकिन आफ्टर दैट
the internal revolts and the repeated war invention by the Babylonian, Assyrians and the Persians took its the toll. कहते हैं ना कि ये पूरा का पूरा जो था ना वो लोग धीरे 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 जो भी बचा हुआ था उसको भी खत्म कर डाला. Now it was finally invented by the Alexander the Great. कहते हैं कि बाद में इसको एक तरह से इन्वेट कर लिया गया. किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा. इन 332 BC. कितना में अलेक्जेंडर के द्वारा इसको इन्वेट किया गया था? 332 BC. Now the Alexander was the founder of the city of the Alexandria. हम लोग जो नाम पढ़ते हैं ना एक तरह से अलेक्जेंड्रिया बोल के जगह का नाम है. ये शहर जो था ना वो अलेक्जेंडर के द्वारा ही एक तरह से बनाया गया था. During the reign of the Ptolemy and this city become one of the greatest the culture the center. कहते हैं कि टोलेमी के साथ में ना समय में ना एक तरह से ये जो मतलब रीजन था ना वो पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट कल्चर सेंटर बन चुका था. Now the Ptolemy, the founder of the last dynasty, कहते कि ये जो थे ना वो founder of the last dynasty बने थे of the Egypt का and was the general of the Alexander's army. और ये क्या हुआ करता था? तो Alexander's के आर्मी का ना एक तरह से जनरल हुआ करता था. Now the Ptolemaic dynasty ruled over the Egypt till the 30 BC. और कहते हैं कि जो टोलेमी का जो रीजन था ना राइन था ना डायनेस्टी थी ना वो लगभग 30 BC तक रूल किया था. When the रोमन एम्पायर वाज कैप्चर्ड. और जब एक तरह से रोमन एम्पायर ने इसको कैप्चर कर लिया. तो यहां तक ये हम लोग का रीजन बताया गया कि किस तरह से जो थी ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस तरह से एक तरह से पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया. क्या क्या रीजन था इसके पीछे में. ओके नाउ कम टू विद द एक्सरसाइजेस. अब हम लोग आते हैं एक एक करके आपका एक्सरसाइज जो भी है ना उसको करने के लिए. सबसे पहले नंबर 1 में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए में आपका फिलअप दिया गया है. फिलअप में नंबर ए यानी कि नंबर 1. नंबर 1 में दिया गया आपका कि द फ्लड वाटर ऑफ द नाइल ब्रॉट द रिच सॉइल. जो फ्लड वाटर जो था ना नाइल का वो अपने साथ क्या लाता था? तो एलुवियल. ओके एलुवियल. सेकेंड वन द पीपल इन द डेट वेयर ऑल्सो द रिड्यूस्ड टू what were they reduced to on that time? So they were reduced to the slavery. Okay. In the next point, given that the dash was the pharaoh's chief advisor. Who was there? There was the vizier. Who was there? The vizier. And the next one, given about with the number 4, people who were the wealthy more the sandal made of. बेसिकली दे वर मेड द सैंडल ऑफ द लेदर. ये लोग जो पहनते थे लेदर का बना हुआ पहनते थे सैंडल वगैरह. और नंबर 5 में आ जाइए. तो नंबर 5 मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स रिकवर्ड द रिलेटेड टू द लाइफ आफ्टर डेथ. बहुत सारा जो पेंटिंग्स वगैरह बनाया था ये आपका लाइफ आफ्टर डेथ से रिलेटेड था. ये हो गया आपका ए नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स. अब आ जाइए नंबर बी में. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. कौन सा सही है और फिर कौन सा रॉन्ग है. ओके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 and the last one is a number 5. Number 1, the ancient Egyptian did not the believe in life after death. No, it's a false. Okay, they were the believe on that time. Second number that is the vizier was the responsible for the organizing to the administration and the official documents had to be the have his or the seal of the approval. Yes, it was true. Okay. In the third point that is given about to be the wisdom of the upper class ran to be the wisdom of the upper class that is to be the तो women of the upper class ran to the household. तो women of the upper class, yes, she ran the household work on that time. In the number 4, what's happened? What is given here? The Egyptian lined their eyes with the coal as it was the considerable the fashionable. No, it was not the considerable the fashionable. They were used for their protect the eye or the eyelids. Okay. Now next point given about to be the 5. The Egyptian artist
use the vertical and the horizontal references lines to be the maintain the proportions in their work. Yes, it was true. That is number B, completing. Now come to the point about to be the C. Name the following. Name the following. अब जो हम लोग लास्ट लिखते हैं, ये मतलब एक्सरसाइज करेंगे, ये आपका नेम के बारे में दिया गया, कौन था? The person responsible for the making the laws and the keeping the order in the kingdom. Basically, the person who was the responsible for the making the laws and the keeping the order in the kingdom. So you know that very well. They was the pharaohs. कौन थे ये? तो pharaohs. Next point, number 2, the process of the preparing the dead bodies. The process of the preparing of the dead bodies, that was according to the mummification. क्या था सेकंड नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे इसमें? मम्मीफिकेशन का. तो इसमें हम लोग लिख देंगे मम्मीफिकेशन. ये एक तरह से प्रोसेस था टू द रैप द डेड बॉडीज इन द लाइनेन. ओके, नेक्स्ट गिवन दैट द पीपल हु कुड रीड एंड द राइट. पीपल जो कि एक तरह से रीड और राइट कर सकता था. तो ये किसके बारे में दिया गया था? हम लोग पढ़े थे ना स्क्राइब्स के बारे में. तो स्क्राइब्स के बारे में आप लोग लिखिएगा स्क्राइब्स. एंड द नंबर 4 में दिया गया द इजिप्शियन. ये नंबर 4 में आपका कि द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल रूलर. तो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल रूलर में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें नाम आता है आपका क्वीन हतशेपसुत. ओके, द क्वीन हतशेपसुत. Okay, and the last number is the significant part of the Egyptian attire. That was the elaborate headdress. इसमें हम लोग लिखेंगे the elaborate headdress. इस तरह से ये टोटल आपका एक्सरसाइज जो था ना वो आपका कंप्लीट हो गया यहां पर में. और जो लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट जो भी है ये हम क्वेश्चन वगैरह आंसर लिख करके और एक तरह से आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा. आप लोग वहां से हिस्ट्री का एक छोटा वाला कॉपी बनाइएगा. उसी कॉपी में सारे के सारे चीज एक्सरसाइज वगैरह आप लोग लिखते चले जाइएगा. दैट्स ऑल.